and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Era of uninterrupted dialogue यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक शदीद पोलराइजेशन है, तकसीम है, तसादुम है, तकरार है। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। आपका इंटरनल प्रॉब्लम है आपके इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का। पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना होना वो खत्म हो गया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बात नहीं करेगा। इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया तो आसमान पे पहुंचा है। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के शदीद बहरान से गुजर रहा है। रियासत पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात, सियासी अदम इस्तेहकाम और अवाम की नाराजगी का भी इस वक्त सामना है। कि भारत ने बातचीत करने की और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन चीजों को सीरियसली या उन बात ही लिया गया। और वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा तरफ दहशतगर्दी का नासूर एक बार फिर सर उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत में इल्जाम दर इल्जाम हुकूमत की तरफ लग रहे हैं। सऊदीया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं, आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना। डॉक्टर जयशंकर इस तरह बात करे कि आपको लगे गाली नहीं कर रहा कि सऊदी अरेबिया से एक अग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, जिसके तहत सऊदीज ने कहा है कि तुहानू खुदा दा वास्ता है ये मजीद बैगर्स यहाँ ना भेजें। काम हुकूमत करती तो बेहतर होता, लेकिन हुकूमत में चूंकि जान नहीं है, वो कैपेसिटी। इस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब ने डिफेंड किया, फिर अपना कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे अपना। यही वजह है कि आज भारत हमारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की पाकिस्तान नीति में स्पष्ट बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि निर्बाध वार्ता का दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नई दिल्ली सीमा पार के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस सप्ताह दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान और भारत पर आतंकवादी हमलों का समर्थन करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई के परिणाम होते हैं। उड़ी और बालाकोट स्ट्राइक के बाद से तो पाकिस्तान वैसे भी भयभीत रहता है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान के बाद तो पाकिस्तानियों की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत उनके साथ व्यापार शुरू करे, जिससे कि उनके यहाँ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं। भारतीय विदेश मंत्री के इस सख्त बयान की पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। अब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे, आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी कि 26/11 हुआ, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है। वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें। सो जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा, मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है, ये उनका मौक़िफ़ है। कि पाकिस्तान से के बारे में बात करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के डॉक्टर जयशंकर, उनका कहना ये है एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। जी हाँ, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ पहले बातचीत हुआ करती थी या होती रही है, वो एरा जी खत्म हो गया है, ओवर हो गया है और अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तकरीबन यही कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। लेकिन बात सारी ये है कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग उनके फैन हैं, लेकिन बात सारी ये है कि सर कंट्रीज के बीच में ये छोटी मोटी बातें या समझे बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी होती रहती है, लेकिन साथ ये कहना कि अब डायलॉग नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा शायद आप लोग ज्यादा कर। इसका रीजन भी डेफिनेटली यही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार गलतियां की जा चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत ने शिकायत भी की, भारत ने बातचीत करने की और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से
उन चीजों को सीरियसली या उन बातों को या उन शिकायत को, उन कंप्लेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज भारत हमारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देता। मोदी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जो कि उन्होंने इंडियन टीवी को दिया है, और उसमें भी जब उनसे पाकिस्तान के बारे में बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के लोग आराम से रहें, अपना जो 2 रोटी खाते हैं वो खाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात तो नहीं कही, उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहे और अपना जो काम भी करना है वो करके, जो रोटी कमानी है वो कमाएं और खाएं। लेकिन भारत बात करने को तैयार नहीं है, ये कहना था एक बार फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ्ट, निकलो, चलो फुटो इधर से। तो अब पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान अब किस तरह से और क्या बात करके कोशिश करे कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। खैर, ये हमारी एक मजबूरी भी कही जा सकती है कि जो हमारी हालत है, जाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो तो बहुत टाइम से है, लेकिन इस वक्त जो हमने नखरा दिखाया था 2019 में ट्रेड बंद करके, और हमारा ख्याल था कि जी हम बड़े मजे में रहेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। और सभी जानते हैं कि वही सामान जो भारत के रास्ते हमें सस्ता मिल जाता, वही सामान घूम फिर कर जब पाकिस्तान पहुंचता है पूरी दुनिया का चक्कर काट के, तो वो हमें कितना महंगा मिल रहा है, लोग यहाँ पर कितने परेशान। भारत इज स्टेपिंग अप, पैसा तो उनके पास भी है और उन्हें पता है कि दिस इज व्हाट द थ्रेट इज कमिंग। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब ने डिफेंड किया फिर अपना कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे अपना, उसकी वजह ये है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर। बट उनकी आबादी को सस्ता तेल चाहिए, उनकी इकोनॉमी को सस्ता तेल चाहिए। वो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए बैलेंस करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब भारत गए हैं, रशिया गए हैं, साथ ही यूक्रेन गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से राजनाथ साहब ने आके इधर भी रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देके, वो तो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि वो भारतीय हैं, दे आर नेशनलिस्ट। उनके देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि राजनाथ साहब के बच्चे लंदन में सेटल हैं, और दूसरा यह कि मोदी साहब का तो कोई मेरे ख्याल में विला या बच्चे लंदन में है ही नहीं, उनके तो बच्चे ही नहीं। लेकिन यह कि चीमा साहब, आपके अंदर जब तक वो लोग नेशनलिज्म पैदा नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आपका तो सर्वाइवल का इशू है इस वक्त। आपको देखे चारों तरफ से घेरे हैं, एक तरफ से टीटीपी है, दूसरी तरफ से आपके बीएलए ने घेरा डाल दिया, और अंदर आपके हालत यह है कि रोजाना अली अमीन गंडा साहब कहते किसी की बाप की हिम्मत है तो रोको, तो रोजाना गिरेबान आपके अपने बच्चे आपके गिरेबान पकड़ते हैं, रोजाना थप्पड़ मार रहे हैं मुसलसल आपको। एक्सटर्नल इंटरनल आपके दोनों तरफ से हालात खराब है। जजों के आप उनसे बचते तो जज गले पे आए दिन चट्ठे बढ़ जाते उथे तो सारा पीटीआई सारे बैठी। आप मुझे ये देखें, अडियाला जेल में 3 दफा हमला क्यों चेंज करना पड़ा है, कितने कमजोर है।